हमारे मुख पे कैसे लाना, यानी पढ़ाई तो होती है किंतु हम बोल भी सकें, ऐसा एक छोटा सा यत्न हम करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ध्येय मंत्र से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अ, मैं संस्कृत भारती इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और हर रविवार को सुबह हम थोड़ा सा संस्कृत अध्ययन साथ में मिलकर करेंगे। ये हमारी ध्येय मंत्र की आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। धीरे धीरे हम सब मिलके पढ़ेंगे। थोड़ा सा आप इससे परिचित हो जाएंगे, फिर आप भी पढ़ सकते हैं। तो कृपया सब लोग म्यूट होकर आंखें बंद, हाथ जोड़कर बोलिए। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। सुप्रभातम सर्वेभ्यो। वर्ग का प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। मैम कृपया। पारुल जी। पारुल जी ध्वनि नहीं सुनाई दे रही। आम्रं मधुरम् इक्षुः ईशः। चपलः आम्रं मधुरम् अश्वः चपलः आम्रं मधुरम् इक्षुः ईशः इक्षुः ईशः रक्षतु सर्वं
हाँ, तो हम वैसे भी शाला में वर्णमाला तो सीखते ही हैं, क्योंकि हिंदी, मराठी, प्रादेशिक जो भी भाषाएं हमें सीखने मिलती हैं, और उसी के आधार पर, यानी इसे देवनागरी लिपि कहते हैं। ये जो अक्षर हमने देखे वो देवनागरी है। हाँ, शाश्वत कुछ कहना चाहता है बेटा, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, अब एक काम करे, जो बोलना चाहते केवल वही अपना हाथ ऊपर करे। हाँ शाश्वत। हाँ शाश्वत, बोलिए बेटा, अनम्यूट करिए। सर, संस्कृत में हमें कितने पास्ट टेंस और वर्ब्स सीखने पड़ेंगे आज? हमें ऐसा पास्ट टेंस वगैरह कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है अभी के लिए। हम थोड़ा सा प्राथमिक स्तर का संस्कृत सीखेंगे, जो बोलने के लिए हमारे ज्यादातर उपयुक्त होता है। तो भूतकाल और भविष्यकाल अभी हम नहीं करेंगे। हाँ, आरव ठीक है सर, रायशा थैंक कुछ यू। कहना चाहते हैं? आरव कुमार रायशा। हाँ बेटा। पर जो मुझे संस्कृत नहीं आता। संस्कृत यानी ये वर्ग इसके लिए है कि आपको थोड़ा आता है, ज्यादा आता है, नहीं आता है, ऐसे सभी प्रकार के लोगों के लिए ये वर्ग है। हम धीमे धीमे सीखते जाएंगे ये सब संस्कृत के शब्द, और इसीलिए वर्णमाला से शुरुआत की है, ताकि आप धीरे धीरे शब्दों को पहचाने। ये वर्ग करके न केवल आप थोड़ा सा प्राथमिक स्तर का संस्कृत सीखेंगे, अपितु आपको प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञानवर्धन भी होगा। यानी वो भी आपकी पक्की हो जाएगी, जो भी आप अन्य भाषाएं सीख रहे हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो भी हो। हाँ, अस्मिता आश्विक कहना चाहते हैं बेटा कुछ? सर, अश कृष्णा हाँ बेटा। सर, हमारा एक डाउट है। ध्वनि नहीं आ रही है बेटा आपकी। सर, हमारा एक डाउट है। अस्मिता, नहीं सुनाई दे रहा बेटा, अनम्यूट करिए वापस एक बार। हरे हाँ बेटा। कृष्णा सर, हम बेटा वर्ण नजदीक आइए, आश्विक थोड़ा नजदीक आइए बेटा। एक बोलो बच्चे, दोनों नहीं हाँ। बोलो। हाँ बोलिए। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हाँ, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? हाँ, तो ये वर्णमाला जो हमने सीखी, वैसे सामान्य प्रादेशिक भाषाओं में जो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह ऐसा सिखाया जाता है। किंतु संस्कृत में र, ये एक स्वर है, र, और उसका ह्रस्व दीर्घ, जैसे आ ह्रस्व दीर्घ है, शॉर्ट लॉन्ग, वो भी है स्वरों में। और अंग, अह ये नहीं सिखाया जाता, और ल करके एक स्वर होता है। तो इतना होता है। आप उसकी चिंता ना करें, हम शब्दों को बोलना कैसे वो अधिक पर ध्यान से पढ़ेंगे, सीखेंगे। दृष्टि बेटा। हाँ बेटा। तो दृष्टि आई दृष्टि, आइए। मुझे तो हाँ बेटा बोलिए, कुछ बोलिए। कहना था? नहीं सुनाई दे रहा है बेटा। हमें संस्कृत भाषा राधे राधे सर बोला। राधे राधे सर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, बोलिए ना बेटा। सर, हमें संस्कृत भाषा कैसे कहिए। सीखेंगे? सर, हमें संस्कृत भाषा कैसे सीखना चाहिए? क्यों सीखना? हाँ, तो यही मैं क्यों? सिखाने वाला हूँ आपको। धीरे धीरे हम प्रति रविवार को थोड़ा थोड़ा संस्कृत सीखते जाएंगे। हम परिचय से शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे आपको आती जाएगी। हाँ। हाँ, हम आराम से सीखते जाएंगे। ठीक है सर। निकी, हाँ जी, निकी कुमार, कुमारी क्षमस्व, निकी कुमारी कुछ कहना चाहती है? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे कंगन राधे प्रसाद। सर। राधे राधे, राधे राधे, कुछ कहना है बेटा?
अंकन प्रसाद, आपको कुछ कहना है? राधे राधे अंकन, सर। राधे राधे। अंकन, अक्षोभ्य, अथर्व, अनम्यूट करके बोलिए बेटा, जरा नजदीक आकर बोलिए। इंग्लिश बेटा नहीं सुनाई दिया बिल्कुल। because we cannot understand Hindi that much. संस्कृत और हिंदी, मराठी भी, जो लिपि है हमारी, अक्षर है ना, वो समान जैसे हैं, तो समझने में बहुत ही आसान होगा, या समझना बहुत सरल होगा। आगे कौन है? अस्तु। Sir, no, we don't understand Hindi. Can you please tell it in English? ओके, हाँ, सो बीच बीच में मैं आपको अंग्रेजी में भी सिखाऊंगा। कुछ लोगों को, इफ सम पीपल, सम चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल. व्हाई आई ट्राई टू स्पीक इन हिंदी इज, इट इज क्लोजेस्ट टू संस्कृत. It is closest to Sanskrit, and I want you to get used to letters of Hindi and how you pronounce, so you can understand Sanskrit easily. But whenever you can't understand, or if I forget, please remind me. I will speak in English as well. Yes, शिवांश बेटा कुछ कहना है? संस्कृत में कितने वर्ड होते हैं? संस्कृत में वर्णमाला होती है, जिसमें 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं. देर आर 13 vowels and 33 कॉन्सोनेंट्स. चलिए, तो अब हम शुरू करें, या किसी को प्रश्न है, या संस्कृत के बारे में कोई कहना चाहता है, वही हाथ ऊपर करे, अन्यथा सभी नीचे कर दे हाथ. अभी के लिए कोई प्रश्न है तो ही ऊपर रखे, बाकी अन्यथा सब नीचे कर दे. ठीक है, तो आज और संस्कृत के बारे में आप क्या जानते, कौन कहेगा? बाकी अपने अपने हाथ नीचे कर दीजिए. हाँ, अब जो संस्कृत के बारे में कुछ जानता है, कहना चाहता है, वही केवल हाथ ऊपर करे. शाश्वत बेटा, अनम्यूट करके बोलिए. शाश्वत नारायण. उर्वक्ष, उर्वक्ष बोट बेटा, आपकी ध्वनि नहीं आ रही, आप म्यूट है शाश्वत. सर, हाँ बेटा. सर हम बोल रहे थे कि कॉन्सोनेंट 13 होते हैं, तो कॉन्सोनेंट के नाम क्या होते हैं वो मुझे नहीं पता है. अच्छा, हाँ, वो हम वर्णमाला में सीखेंगे ना. जैसे हमने थोड़ा बहुत जो सीखा हिंदी की होती है, वैसे ही होती है. क ख ग घ ng, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य व र ल, श श स ह. ठीक है, इतने ही होते हैं. बाकी संयुक्त स्वर होते हैं, जो हम प्रयोग करेंगे, किंतु उनको वर्णमाला में नहीं रखते. हाँ बेटा, हाँ जी, हाँ जी. सर सिर्फ पूछना था, इसका राइटअप आप लोग कहीं दे देंगे ना, मतलब इनको घर में थोड़ा दिखाने के हिसाब से, ये वावेल्स हाँ, एंड कॉन्सोनेंट का कुछ भी, या कोई स्क्रीनशॉट जस्ट वावेल्स मैं एंड भेज कॉन्सोनेंट दूंगा, का. कोऑर्डिनेटर को भेज दूंगा, हम भेजेंगे. और थैंक यू सर, दूसरी, थैंक यू. श्योर श्योर. हाँ, सर व्हाट एक डू और वी से टीचर इन शिक्षक. संस्कृत शिक्षक. में टीचर को शिक्षक. अगर पुल्लिंग है, पुरुष है, तो शिक्षक. स्त्री है तो शिक्षिका. इस प्रकार से अलग. और एक बात सबसे महत्व की, सर, संस्कृत ये शब्द है. संस्कृत, हम लोग हमेशा नकार डालते हैं, संस्कृत कहते हैं. संस्कृत. सही शब्द है संस्कृत. हाँ, SAMSKRITA, संस्कृत. संस्कृत. ठीक है. हाँ, वो शुद्धता क्या है, कैसे उच्चारण है, यही हम इस वर्ग में सीखेंगे. ठीक है. सर, हाँ बेटा. सर हम पूछे थे जैसे हिंदी में अ ब अ आ ई उ हाँ, ऊ वो स्वर कैसे होते होते हैं, जी वो पूछिए. स्वर वोवेल्स हैं. हैं? वैसे आ,
हाँ, संस्कृत में कौन वैसे से? सर तो संस्कृत में रू रू क्या होता है? र जो होता है ना, वो स्वर माना जाता है, वॉवेल माना जाता है, न कि कंसोनेंट। हाँ, वॉवेल है, स्वर र। क्यों? क्योंकि ओके सर। ऋषि ये शब्द होता है, वो र जो है वो स्वर है, ऋषि। और उसका उच्चारण कैसे करेंगे? ऋषि, इस प्रकार से होता है। और वो स्वर है जिसका ह्रस्व और दीर्घ दोनों संस्कृत में उपयोग में होता है। हाँ बेटा। र रू में डिफरेंस? हाँ, र, देखिए, एक र होता है, रेफ, र। हाँ हाँ, राकेश, र, वो र है, केवल रेफ होता है, उसे कहते हैं र। ऋषि होता है, जो दीर्घ र, जो जिह्वा है ना, उसका उच्चारण कैसे होता है वो बाद में आपको सिखाया जाएगा। ऋषि शब्द को याद रखोगे तो अपने का रकार समझोगे, और उसी रकार का दीर्घ भी होता है। ठीक है? ठीक है। हाँ। हाँ बेटा। आगे थैंक शाश्वत थैंक बेटा। थैंक हाँ थैंक यू बेटा। थैंक यू। हम्म, शाश्वत कुछ कहना चाहते थे बेटा? आदित्य राज वैभव पाठक, अनम्यूट करके बेटा बोलिए। हाँ सर, ये जैसे संस्कृत के बारे में ये बोलना चाहते थे कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और जितनी भी भाषाएं हैं सभी संस्कृत से निकली हुई हैं। और संस्कृत भाषा की वजह से मतलब हमारा दिमाग और भी तेज होता है अगर संस्कृत भाषा में बात हाँ, करते हैं, तो मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो। जी जी जी। अतः बिना जाने भी अगर हम श्लोक या स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण की पद्धति से हमारे मस्तिष्क पर टकार होती है, जिससे बुद्धि तीक्ष्ण और तीव्र होती है। हाँ, यानी अपने आप को अगर थोड़ा सा तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धिमत्ता को बनाना चाहते हैं, तो आप श्लोकों का उच्चारण करें, ताकि आप और आपकी बुद्धि और निखरे। जी, बहुत सुंदर कहा। और हाँ, प्रादेशिक हमारी भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, न केवल भारत, कई कई अन्य भाषाओं यानी विदेशी भाषाओं पर भी इसका बहुत सारा प्रभाव है। और बहुत सारे ऐसे उनके भी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं जो हमारे भाषा से बहुत ही मिलते जुलते आते हैं। जैसे माँ को हम मातरः कहेंगे, माँ को माता, मातरः, मदर, फादर, पितरः, पिता। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे अंग्रेजी में भी शब्द हैं, अन्य भाषाओं में भी बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से बहुत नजदीक है। और संस्कृत में सबसे विश्व का पुराना ग्रंथ ऋग्वेद प्राप्त होता है, लिखा हुआ ऋग्वेद माना जाता है, जो संस्कृत में है। और तमिल एक ऐसी भाषा है जो भारतीय भाषा से में होने के कारण इस पे इसका ये पहले बनी है ऐसा माना जाता है। तमिल पहले बनी, फिर संस्कृत बनी। और तमिलनाडु में सबसे अधिक प्रयोग में है। और उनके बहुत सारे ग्रंथ और साहित्य प्राप्त होते हैं। तो बाकी की भाषाओं पे काफी असर, और इन दोनों भाषाओं का दक्षिण भारत में बहुत प्रभाव है, किंतु उत्तर भारत में अधिकतर संस्कृत का ही प्रभाव है। हाँ वैभव बेटा, कुछ कहना चाहोगे? हाँ वैभव पाठक। यस सर जी। मैं फर्स्ट सर जी। आपकी ध्वनि। अब हाँ बेटा। मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ क्रिश्चियंस। आप आपकी ध्वनि टूट रही है बेटा, सुनाई नहीं दे रहा है। सर मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता हूँ, मुझको संस्कृत नहीं आती है। हाँ, हम लोग यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं जो थोड़ा बहुत संस्कृत जानते हैं, यानी पाठशाला में थोड़ा संस्कृत सीख रहे हैं, ऑल दोज हु आर लर्निंग अ लिटिल बिट ऑफ संस्कृत इन द स्कूल्स विल एनहांस देयर संस्कृत लर्निंग। और जिनको नहीं आता है, ऑल दोज हु डू नॉट नो, विल आल्सो बी एबल टू लर्न। यहाँ सभी को सिखाया जाएगा, इसलिए सभी के लिए है। दिविजा पवार, यस प्लीज टेल मी। दिविजा। सर संस्कृत इम्पोर्टेंट क्यों है? मतलब ऐसे तो संस्कृत। श्लोका नरेट करने के लिए और रीडिंग के लिए और अदर रीजंस फॉर लर्निंग संस्कृत। हाँ, सो व्हाई संस्कृत? संस्कृत
बेसिकली मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड संस्कृत एज ओनली श्लोकास एंड स्तोत्रास। ये केवल उतनी सीमित नहीं है। कर्मकांड के लिए, केवल पूजा पाठ करने के लिए संस्कृत केवल उतनी अभी के लिए रह गई थी, किंतु अभी अभी गए 10-20 वर्षों से संस्कृत लोग अध्ययन के लिए कर रहे हैं, यानी बोलचाली की भाषा, व्यवहारिक भाषा। यानी एक काल ऐसा भारत में था जब हर प्रकार के व्यवहार, बोलचाल संस्कृत में होते थे। यानी हमारे महाभारत रामायण के काल से लेकर संस्कृत में ही सब व्यवहार होता था। हमारे पास ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हर विषय को, मानव जीवन के हर विषय को, जैसे भूगोल है ना, भूगोल, वृक्ष शास्त्र, भौतिक शास्त्र, इस इतने सारे ग्रंथ हमारे पास पड़े हैं जो संस्कृत में हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने संस्कृत में लिखे हैं और उनका अध्ययन उस काल में सभी करते। पीपल वर लर्निंग ओनली इन संस्कृत and using Sanskrit as everyday language. Like today you use Hindi, English and other languages. Only Sanskrit was used as one language in earlier days. और संस्कृत की विशेषता ये है, जैसे वैदिक गणित, हर प्रकार का ज्ञान, विज्ञान, भौतिक शास्त्र, भूगोल शास्त्र, कोई भी शास्त्र कहिए हमारे पास संस्कृत में उसके ग्रंथ है। जो अंग्रेजी में ऑल द revelations that have happened in last 300-400 years, which we have come to know have happened in Western countries, have already happened in India almost 800 to 2000 years before. और हमारे पास उसका लेखित है। टू द एक्सटेंट कि हमने पृथ्वी पर बैठ के बिना माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स के ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, ग्रह कितने हैं, कहाँ हैं, यहाँ से उनकी दूरी कितनी, सूर्य के कितने रिवॉल्यूशंस वो करता है, रोटेशंस करता है, माइक्रोस्कोप के अणु से हर चीज क्या जानते हैं, वो किसी भी उपकरण के बिना, विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दीज सोफेस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, our rishis and munis and seers have been able to know and have recorded so many years before. So many, including the coding language of 01, which we use in computers, mobiles, and all kinds of electronic gadgets, were propounded so many years ago in India. यानी बाइनरी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा वर्षों पहले भारत में लिखी गई थी, पढ़ी गई थी, जानी गई थी, और वो सब हमारे पास लिखित में उपलब्ध है। वंश और हर्षिता क्या कहना चाहते हैं? सर संस्कृत का मतलब क्या होता है? हाँ, कितना सुंदर सवाल है। संस्कृत ये भाषा है और इस भाषा का अर्थ होता है शुद्ध की हुई भाषा। इतनी शुद्ध है, इतनी तार्किक भाषा है। इट इज वन ऑफ द ओनली नोन लॉजिकल लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। इट इज सो लॉजिकल that it can be directly applied for computational works, यानी कंप्यूटर्स, AI, इन सभी में ये भाषा, यानी आप जैसे जानते हैं कि कंप्यूटर्स के लिए कितनी सारी C++, फोर्ट्रान और इतनी सारी भाषाएं बनाई जाती हैं कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, लेकिन संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो बनी बनाई लैंग्वेज है, जो डायरेक्टली अगर आप इंस्ट्रक्शन दे तो भी वो ठीक से चल सकती है। इट इज द ओनली नोन परफेक्ट लॉजिकल लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। यानी उस कंप्यूटर के लैंग्वेजेस को हम सामान्य प्रयोग में करें तो हमें कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन संस्कृत को दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है क्योंकि ये तार्किक भाषा है। इसकी विशेषता क्या है? जैसे बोलो वैसे लिखो, जैसे लिखो वैसे बोलो। अब एक सामान्य उदाहरण कहता हूं। हम हिंदी में लिखते हैं द वे वी राइट जनता। अब जनता ये अयोग्य उच्चारण है। जनता ये शुद्ध उच्चारण है। जनता न पूरा है, राम नहीं है, राम ये अयोग्य उच्चारण है। राम
क्योंकि म पूरा है, म में अ है, तो ये उच्चारण अशुद्ध है। यानी प्रादेशिक भाषाएं कैसी थी, संस्कृत जो शुद्ध भाषा थी उसका परिवर्तन प्राकृत, पाली, अपभ्रंश होते होते अभी की भाषाएं बनी है प्रादेशिक, जो बहुत सारी अशुद्धियों के साथ है। देयर आर लॉट ऑफ errors and mistakes in the local languages, and yet it is rich. Why? Because it has born from mother language Sanskrit, which was very, very pure. It was very pure. संस्कृत यानी कृत यानी किया हुआ, सम शुद्ध की हुई भाषा संस्कृत भाषा, और वो संस्कृत है। हाँ ठीक है। आगे कोई कहना चाहेगा? मिहिरा, ऋषित, रिदेश। आज चर्चा कर लेते हैं फिर सीखना करेंगे ताकि सबके मन में स्पष्टता हो। हाँ बेटा। लगती है। बेटा थोड़ा नजदीक आके बोलेंगे, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है। थोड़ा समीप आ जाइए माइक के पास, मोबाइल के। हाँ बेटा। वो संस्कृत होता है, तो फिर उसमें हाँ, अंतर्ध्वनि क्यों लगती है? संस्कृत इसलिए कि संस्कृत भाषा के अपने नियम होता है। वो जो अनुस्वार है ना, वो हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में नकार ले लेते हैं, जो संस्कृत में मकार रूप होता है। हाँ, वो मैंने कहा ना, वो अशुद्ध होती हुई आज की मराठी, हिंदी, गुजराती भाषाएं बनी है। वो अशुद्धता के कारण लोगों को हमेशा एन, ये नकार ही लगता है, वो चंद्र बिंदु। लेकिन संस्कृत में ऐसे नहीं लिखा जाता। वो परिष्कार रूप कैसे होता है वो आगे हम जब सीखते हैं तो हमें, यानी आप अगर और संस्कृत सीखेंगे तो आपको सिखाया जाएगा कि शुद्धता से कैसे लिखा जाता है। ठीक है। हाँ, और कौन कहना चाहेगा? निकी कुमारी, अमृता। हरे कृष्ण शिक्षका। हरे कृष्ण बेटा। सर, हाँ सर जैसे एक संस्कृत होती है सर, मेरे को ना संस्कृत के अलावा 5 और लैंग्वेजेस आती है। हाँ, यानी एक एक रिसर्च हुआ है, देयर हैज बीन अ रिसर्च दैट पीपल हु हरे नो मोर देन कृष्ण 2 languages, सर। एक मिनट, द पीपल हु नो मोर देन 2 languages हैव शार्पर ब्रेन्स, more than हरे two कृष्ण languages. सर। And in a country like India, हरिओम, एक मिनट, इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं हैं, इफ यू नो मोर देन 2 languages, इट इज ऑलवेज अ गुड पॉइंट, शोज योर शार्पनेस एंड एक्टिवनेस। सर बट गैलेक्सी, एक्चुअली मेरे को इंडिया से ना आई थिंक सिर्फ हिंदी आती है और हल्की सी कन्नड़ आती है। बहुत अच्छे। वो भी और देन आपको मेरे को संस्कृत फॉरेन सीखने वाली में। लैंग्वेजेस आती है, लाइक चाइनीज, जापानीज, इटालियन और फ्रेंच एंड कोरियन। So basically, it is always good that you know more languages, more than 2 languages. It will always help you wherever you go. And typically in a country like India, if you are in India, if you know more than one language, you can always converse comfortably with many people. So that's a good sign. Great. यस। Amrita Sharma, बेटा क्या कहना चाहती हैं आप? हरे कृष्ण शिक्षका। हरे कृष्णा भगिनी। क्या चम्मच को संस्कृत में चमचा बोला जाता है? हाँ हाँ, तो वो शब्द हम सीखने वाले हैं, अलग अलग शब्दों का। जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे मैं ऐसे सामान्य प्रयोग में आने वाले शब्दों को सिखाऊंगा। और गैलेक्सी सर, M30। हाँ हाँ बेटा। सर कितनी देर में क्लास ओवर होएगी? ये रोज हमारा 9:15 से 10 बजे तक का वर्ग रहेगा। वी विल लर्न फ्रॉम 9:15 to 10 o'clock। ओके। ये शिवांग बेटा, कुछ कहना चाहोगे? हाँ बेटा, शिवांग। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण बेटा। सबसे पहली भाषा थी क्या? हाँ, भारत प्रदेश, उससे पहले भी कुछ भाषाएं जैसी थी, किंतु स्पष्ट भाषा के रूप में संस्कृत का प्रयोग हुआ। वैसे संस्कृत 2 प्रकार की है, वैदिक संस्कृत और लौकिक। वैदिक संस्कृत वो है जिसमें रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। लौकिक जो आजकल हम प्रयोग करते हैं, यानी उसके अलग अलग प्रकार थे, कुछ रूप थे जो लौकिक वैदिक संस्कृत में ही उपयोग में आते थे।
और हमारे ईश्वर जितने भी हैं साधु संत उस जमाने के, वो उसी भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप करते थे। दे यूज्ड टू कॉन्वर्स इन दैट लैंग्वेज। दीज डेज वी यूज लौकिक, यानी जो रीजनल टाइप की आज की भाषा है, थोड़ी सी परिष्कृत की हुई, वो संस्कृत संस्कृत उपयोग करते हैं। यस। उत्कर्ष, उत्कर्ष, आरव। हाँ बेटा। सर ये किसका बना है? हाँ बेटा, आपकी ध्वनि नहीं आ रही, आप म्यूट है। और किसी? हाँ बेटा। उत्कर्ष, आपका हाथ ऊपर था, कुछ कहना है? हाँ बोलिए बेटा। सर ये संस्कृत किसने बनाया है? हाँ हाँ बेटा, कोई भी भाषा हो, चाहे संस्कृत हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता। ये एक समूह बनाता है, बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। इट कैन नॉट बी मेड बाय अ सिंगल पर्सन। ओके। सो हमारे इतने सारे ऋषि मुनि ईश्वर थे जिन्होंने मिलकर इस भाषा का आयोजन किया। यस। आव्या, आव्या, दिविजा। हाँ बेटा, आव्या कुछ कहना है बेटा? एक्चुअली आई नमस्कार सर। यस। एक्चुअली हैव अ क्वेश्चन। ये जो 33 कोटि देवी देवता बोलते हैं, वो 33 कोटि जो है वो 33 करोड़ है या 33 टाइप के हैं, मतलब अलग अलग जैसे वैसे ये इट इज बेसिकली टाइप, नॉट करोड़, इट इज टाइप। जी। हाँ, आरव कुमार। सर हाँ बेटा, एक्सक्यूज सर, बोलिए। जैसे कि आपने बताया कि किसी भी समूह में कोई भाषा बनती है, तो वैसे लेकिन जो भगवान रहते हैं वो भी तो संस्कृत ही यूज करते थे। हाँ, उस जमाने में संस्कृत भाषा का ही सभी ईश्वर, आपने देखा होगा रामायण महाभारत वगैरह जो भी आती है, वो सब संस्कृत में वार्तालाप करते थे उस जमाने में। इसलिए लेकिन व्यवहारु भाषा थी। हर प्रकार का व्यवहार, हाँ, लेन देन, खरीदना बेचना, आना जाना, हर प्रकार, यानी आज हम जैसे हिंदी मराठी इंग्लिश वगैरह यूज करते हैं, उसी प्रकार दे यूज टू यूज संस्कृत लैंग्वेज। लेकिन सर जब वो भगवानों ने ही बोलना चालू करी थी तो फिर उस लैंग्वेज को बनाया कैसे? बेटा, again as I said, it is not just gods. Together, lot of people together, including gods, have made this language. Okay, we can't pinpoint one single person because there were common people also in those days. There were not only gods then. है ना? Who are gods? Gods are common people with extraordinary powers which can be generated through yoga, sadhana, tap, आराधना। अस्तु। आ, जिन्होंने बोल दिया है कृपया अपना हाथ नीचे कर ले, ताकि जो बोलने वाले बचे हैं उन्हीं को मैं बुलाऊं। जानवी, हंसिका। बोलिए बेटा। हरे हाँ, कृष्णा सर। हरे कृष्ण बेटा। बाकी के छोड़ नीचे कर ले अपने हाथों को। हाँ बेटा। हिंदी और संस्कृत राइटिंग अलग है और सेम है? सेम है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट द राइट अप, यानी वो जो अक्षर है, स्वर में जो खास आता है, रकार, वो अधिक प्रयोग होता है, और उच्चारण में फर्क है। लिपि जिसे कहते हैं, द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी एंड संस्कृत आर सेम। इट इज द लिपि विच, सी भाषा हम बोलते हैं, और इस भाषा को लिखने के लिए वी नीड अ स्क्रिप्ट, वी नीड अ स्क्रिप्ट विच इज कॉल्ड लिपि। वो देवनागरी लिपि है, जो हिंदी, मराठी और संस्कृत में समान है। कुछ आगे पीछे शब्दों का प्रयोग होता है, बल्कि अन्यथा सब समान है हमारी। इसीलिए प्रादेशिक भाषाओं में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स विच आर डायरेक्टली टेकन इनटू लोकल लैंग्वेजेस एंड यूज एज दे आर, यानी ऐसे ही शब्द हमारी प्रादेशिक भाषाओं में संस्कृत वाले ही प्रयोग में आते हैं। हाँ। और कौन है? अंकन, शिवांगी। जिन्होंने नहीं कहा है पूछना है वही हाथ ऊपर रखे, बाकी नीचे कर ले। पारुल, हाँ पारुल जी तो है। गैलेक्सी 18, आपको और भी कुछ है? गैलेक्सी M30।
बेटा आपको कुछ पूछना है? हाथ नीचे कर लीजिए बेटा प्लीज. एवरीबडी प्लीज लोअर योर हैंड्स. ओनली दोज हु वांट टू आस्क क्वेश्चंस रेज इट. ओके, प्राणवी बेटा आप पूछिए. प्राणवी अनम्यूट करके बोलिए बेटा. सर लिपि क्या होती है? बेटा थोड़ा नजदीक आकर ऊपर ऊंचे से बोलेंगे, सुनाई नहीं दे रहा है. सर लिपि क्या होती है? Script, script. We write A, B, C, D. It is called a script. इसे लिपि कहते हैं हिंदी में और संस्कृत में. हाँ देवांश, क्या पूछना चाहते हो बेटा? मैं जो शाम को टेस्ट होगा वो सब जो आज जो पढ़ा है संस्कृत वो सब रिलेटेड क्वेश्चन होगा टेस्ट में. हाँ यानी हम जो पढ़ेंगे उसी में से आएगा और बहुत सरल होता है क्योंकि संस्कृत बहुत सरलता से पढ़ाई जाती है जो सभी को समझ में आ जाए. ऐसे ही होगी और उतना ही पूछा जाएगा. राधे हंसिका. राधे सर. राधे राधे. हाँ हंसिका. सर राधे राधे गुरुजी. कितनी पुरानी है? एक मिनट, एक जन पूछिए बेटा. सर ये संस्कृत वर्ड मतलब शुद्ध उच्चारण है, संस्कृत शुद्ध उच्चारण की संस्कृत उच्चारण है? शुद्ध उच्चारण संस्कृत है, अशुद्ध उच्चारण संस्कृत है. शुद्ध उच्चारण संस्कृत है. अश्मिता, आश्वी. राधे राधे सर. राधे राधे. सर संस्कृत कितनी पुरानी है? ओ ये तो कहना बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत ज्यादा पुरानी है. 2500-3000 साल या 5000 साल भी पुरानी है क्योंकि उस जमाने में वैदिक संस्कृत थी. अभी लौकिक संस्कृत पर हम बोल रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत पुरानी है. एक समय नहीं कह सकते. आरव कुमार रायशा. सर हाँ बेटा. संस्कृत क्यों बनी गई थी? राधे राधे सर. राधे राधे. एक मिनट बेटा. हाँ देखिए, हम मानव है ना, हमारे पास बोली है, बुद्धि है, तो हम एक दूसरे से व्यवहार करने के लिए क्या करेंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे ना. तो कोई तो भाषा चाहिए ही ना. इतनी सारी भाषाएं हैं तो भाषा के बिना हम बातचीत कैसे करेंगे? एक दूसरे को कैसे व्यक्त करेंगे? हाउ डू वी एक्सप्रेस आवरसेल्व्स विदाउट अ लैंग्वेज? सो लैंग्वेजेस वर क्रिएटेड अराउंड द वर्ल्ड. एवरीवेयर देयर आर लैंग्वेजेस. सो सर हर जो जितने भी लैंग्वेजेस इंडिया में है वो हर लैंग्वेज के साथ हल्की सी मिलती जुलती है. काफी मिलती जुलती है. हाँ हाँ बहुत मिलती है. यानी ये सब मैंने जैसे कहा कि दक्षिण भारतीय की तमिल भाषा एक अलग भाषा है और संस्कृत उत्तर भारत की भाषा है. और अगर आप दक्षिण मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह देखेंगे तो दोनों का थोड़ा सा मिश्रण आप सब में मिलेगा. मलयालम में लिटरली संस्कृत जैसी ही है. संस्कृत हाँ मलयालम कहाँ है? केरल की भाषा मलयालम है. संस्कृत संस्कृत. हाँ शिवांग, अंकन. हाँ बेटा. संस्कृत का मतलब क्या होता है? हाँ फिर से पूछिए. संस्कृत का मतलब क्या होता है? संस्कृत एक भाषा का नाम है. संस्कृत एक भाषा का नाम है. जैसे हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश, ये सब भाषाओं के नाम है संस्कृत भाषा. राधे राधे अंकन. हाँ बेटा. सर संस्कृत से हमें क्या सीख मिलती है? संस्कृत से क्या सीख मिलती है? संस्कृत भाषा जैसे बाकी की भाषाएं उपयोग में आती है, सीखने मिलती है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा जो परिशुद्ध भाषा, सबसे शुद्ध भाषा मानी जाती है, वो सीखना, उसे बोल के हम अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण और तीव्र कर सकते हैं. श्लोकों का अर्थ हम जो बिना जाने बोलते हैं वो सीख सकते हैं. स्तोत्र में क्या लिखा है उसका मतलब क्या है, जो बिना जाने भी हम अपने आप को, बुद्धि को प्रखर करते हैं, वो जानकर भी कर सकते हैं. हाँ शिवांग. कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण बेटा.
प्रभु जी संस्कृत का अर्थ क्या होता है? संस्कृत का अर्थ होता है संस्कृत, शुद्ध की हुई। संस्कृत भाषा शुद्ध की हुई भाषा, बहुत ही शुद्ध भाषा है, इसलिए उसको संस्कृत कहते हैं। मिहिरा, मिहिरा, नमस्वी। चलिए, बहुत थोड़ा समय बचा है, शीघ्र शीघ्र। नमस्वी, मिहिरा। राधे राधे सर। राधे राधे। सर आज जो आपने पढ़ा है वो कल टेस्ट पे आएगा क्या आज? बेटा, आज मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, केवल हमारी चर्चा हुई है। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड व्हाट संस्कृत इज एंड व्हाट इट मीन्स. We will start learning from next batch, next Sunday. There's not much time left. We will start learning basic Sanskrit next Sunday onwards. ओके ओके, थैंक यू सर। नमस्वी, और कुछ? निकी आप म्यूट है। क्विक। सलाजी, सलाज त्रिपाठी बेटा। सर सर आजकल लोग संस्कृत क्यों नहीं बोलते? आजकल लोग संस्कृत क्यों नहीं बोलते? हाँ, क्योंकि संस्कृत बहुत शुद्ध भाषा है, इससे बुद्धि तीक्ष्ण और तीव्र होती है। हमारे वेद और पुराण सब संस्कृत में लिखे हैं, जिसका रक्षण करना हमारा धर्म है, और हम संस्कृत उनका रक्षण कर सकते हैं अगर हम संस्कृत को शुद्ध संस्कृत भाषा से ही सीखें, क्योंकि ट्रांसलेशंस बहुत सारे लोगों ने किए हैं जो अनुपयुक्त है, यानी दे आर ऑल wrong. Lot of wrong translations are done by Western people and misled Indians. So it is absolutely necessary for us that we learn our Vedas and Puranas in Sanskrit and we preserve them, because they are the heart of our country. We as Bharat are known for our culture, and our culture यानी संस्कृति का एक अभिन्न भाग संस्कृत है। तो हमारी संस्कृति का रक्षण हमारा दायित्व है। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी दैट वी लर्न संस्कृत। ओके सर। उवाक्ष और आकांक्षा, शीघ्र, समय हो गया है। आकांक्षा और उर्वाक्ष। सर इज दिस द लास्ट क्लास? This is the first class. We have just started and we are only discussing. हाँ सर, We will. ये सर ये after this yoga bhajan and is this the last class? Yes. Okay sir. हाँ, उर्वाक्ष। सर बोलिए बेटा। एक तो क्वेश्चन था, संस्कृत में अंग और आह क्यों नहीं होता? हाँ, क्योंकि अंग अह भिन्न स्वर नहीं है। दे आर नॉट सेपरेट वॉवेल्स, दे आर पार्ट ऑफ द वॉवेल्स। यानी अ जो शुरू में है अ आ, तो वो अ के ऊपर अनुस्वार डालो, अंग बन गया। और अह ये उपसर्ग किसी भी शब्द बालक बालक उसी में आ जाता है, उसको सेपरेट दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए वो उच्चारण के समय में आपको सिखाऊंगा तो आपको ध्यान रहेगा। नमस्वी, कुछ कहना है बेटा? दिवांशी, अभी के टाइम पे ये लोग संस्कृत क्यों नहीं यूज करते? संस्कृत बेटा ऐसा हुआ कि हम लोग भारत में पहले संस्कृत का ही उपयोग होता था, धीरे धीरे लुप्त होते गया, प्रादेशिक भाषाएं सीखने लगे, और आगे चलकर जब मुगल आए तो उन्होंने हमारी पढ़ाई को रोक दिया, हमारे गुरुकुलों को नष्ट किया। अंग्रेजों ने बाकी के गुरुकुलों का अस्त व्यस्त कर दिया, स्कूल सिस्टम बनाए। हमारी मूल पद्धति गुरुकुल होती है, जिसके द्वारा एक विद्यार्थी, एक शिष्य को, a student is given an all-round development. He is taught and nurtured all around by a guru who will keep observing him. It is, you cannot learn anything in a closed classroom, जो आजकल पद्धति हो गई है। That is why gradually people started losing interest and Sanskrit became only part of puja and part. But again, it has revived in last 20-30 years.
lot of people, not only in India but even abroad, have started learning Sanskrit. सर हाँ बेटा, इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी क्या? हाँ आपको सूचना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। आज का वर्ग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, गुरुकुल होते हैं वो उस जमाने में होते थे। आज भी बहुत सारी जगह पे ऐसे गुरुकुल उपलब्ध हैं, लेकिन बहुत कम है। फिर से शुरू होने लगे। इन अ सिटी लाइक मुंबई, देयर आर लॉट ऑफ गुरुकुलास व्हिच हैव स्टार्टेड। निकी, आप अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, आप म्यूट है अभी भी। हाँ, अब बोलिए। निकी, आप बोलिए बेटा। राधे राधे सर। राधे राधे। हाँ बोलिए। दिवांशी, आप भी म्यूट है। सर हाँ, आपका साउंड नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है? हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण बेटा। सर हाँ बेटा। जब मैं आप तो बोल दिया संस्कृत होता, लेकिन जब जब मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन हमारी टीचर तो बोलते हैं संस्कृत होता है। हाँ, तो हम लोग संस्कृत ऐसे पढ़ेंगे कि आपकी स्कूल की पढ़ाई में भी आपको बहुत उसका लाभ होगा। यू विल बी हेल्प्ड अ लॉट इन लर्निंग संस्कृत इन स्कूल एज वेल. There are some schools which have begun learning Sanskrit, but there are a lot more which have not started learning. So gradually, it will be taught to lot more people. Even our national education policy now have started making Sanskrit as third language, and you will get it in your schools also very soon. In lot of cities, unofficially also Sanskrit has been taught, and again, as I said, for growing children, it's a perfect language to learn. So we will stop today over here. We have already crossed our time. We will sing Shanti Mantra and stop. कृपया सर्वे सभी सीधे बैठ जाएं, आंखें बंद, हाथ जोड़ लीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। सुदिनम्। राधे राधे। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण।